Hello friends, welcome to this Zishan Hassan YouTube channel. First of all, something about me. I am Zishan Hassan and I am mechanical engineer by profession, and I also have 6 years teaching experience in UPSC and other state public service commissions. So let's start this Modern India lecture series. हम शुरू कर रहे हैं मॉडर्न इंडिया लेक्चर सीरीज़। और इस लेक्चर सीरीज़ को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ ओवरव्यू देना चाहता हूं, तो इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाई है, रिकॉर्ड करवाई है। तो शुरू करते हैं अपना ओवरव्यू कि किस तरह हम इस लेक्चर सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और मैं क्या क्या चीज़ें इसमें कवर करवाऊँगा। तो आपको पता होना चाहिए, माइंड में क्लियर होना चाहिए कि हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं और किस तरह से हमारी ये लेक्चर सीरीज़ जाएगी। तो ये लेक्चर्स के हिसाब से मैंने यहाँ पे उसके टाइटल्स लिखे हुए हैं जो लेक्चर्स हम कवर करेंगे। तो फर्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कंपनी रूल, इसके अंदर कर्नाटिक वॉर्स, और फिर बंगाल में किस तरह ब्रिटिशर्स टेक ओवर करते हैं और किस तरह पलासी का वॉर होता है, बक्सर का वॉर होता है, वो सब हम इस फर्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं डिटेल में। और सेकेंड लेक्चर में हम कवर करेंगे एंग्लो मैसूर वॉर्स, जो 4 एंग्लो मैसूर वॉर्स होते हैं वो, और एंग्लो मराठा वॉर्स। तो इनको हम डिटेल में कवर करेंगे सेकेंड लेक्चर में। थर्ड लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं 1773, जब पहला चार्टर एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में। और फिर वॉरेन हेस्टिंग्स और फिर जिस तरह से वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनते हैं और सारी चीज़ें होती हैं और इवेंट्स जाते हैं, और लॉर्ड वेलेस्ली तक। इसके अंदर हम लॉर्ड कॉर्नवालिस और जॉन शोर्ट सबके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद 1798 से 1848 तक जो एक पूरा ये टाइम पीरियड है, उसको हम उसमें क्या क्या पॉलिसीज़ आई और किस तरह से इवेंट्स हुए, उनको हम डिटेल में कवर करेंगे। फिर हम पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश रूल की जो पॉलिसीज़ थी उनको हम डिटेल में देखेंगे। एजुकेशन पे पॉलिसी हो, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हो, किस तरह से फेमाइन को लेकर डील करा उन्होंने, और क्या क्या उसके अंदर चीज़ें हुई, वो सब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद हम डलहौजी के बारे में अलग से पढ़ेंगे, उनकी क्या क्या उनके इवेंट्स हुए उनके टाइम पीरियड में, और किस तरह से उन्होंने टेलीग्राम लाइन बिछवाई और रेलवे शुरू करवाई, और किस तरह से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी आई। और फिर उसके बाद रिवॉल्ट ऑफ 1857 को भी हम इसी लेक्चर में कवर करने वाले हैं। हालांकि डलहौजी जो थे वो रिवॉल्ट ऑफ 1857 के टाइम में नहीं थे। आपको बताना है कि 1857 के रिवॉल्ट के समय कौन गवर्नर जनरल था, और ये पोस्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब बनी है, ये भी आपको बताना है। ये हमने आपको एक छोटे से लेक्चर में जो हमने यूट्यूब चैनल पर अपना डाला हुआ है, उसमें हमने आपको कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करवाए, तो उसको अगर आपने देखा होगा तो आप इजीली इसको आंसर कर पाएंगे। इसके बाद हम अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सोशो रिलीजियस मूवमेंट्स को। सोशो रिलीजियस मूवमेंट्स को हम डिटेल में कवर करेंगे और अच्छी तरह कवर करेंगे। और इसके बाद 1858 से जब ईस्ट इंडिया कंपनी से निकलकर इंडिया जो था पूरी तरह से ब्रिटिश क्राउन के पास चला जाता है, टेक ओवर हो जाता है, और इलाहाबाद दरबार में सारी चीज़ होती है, वो हम डिटेल में कवर करेंगे। और फिर वहाँ से लेके तो 1885 तक जब कांग्रेस का गठन होता है, एओयूम से 1885 में कांग्रेस का गठन करते हैं, तब हम पूरा का पूरा उस दौर के पूरे इवेंट्स को हम डिटेल में कवर करेंगे। और फिर अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे नेशनल मूवमेंट का फेज़ 1, और फिर रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स जो HRA थी, अनुशीलन समिति, और दूसरी जो संस्थाएं थी जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ कर रही थी, वो उनका क्या योगदान था और किस तरह से वहाँ पे इवेंट्स आगे बढ़े, उनको हम डिटेल में कवर करेंगे। उसके बाद फिर नेशनल मूवमेंट का फेज़ 2 और नेशनल मूवमेंट का फेज़ 3, ये सेपरेट लेक्चर्स में रहेंगे। और फिर हम कवर करेंगे कैबिनेट मिशन, इंडिपेंडेंस और पार्टीशन ऑफ इंडिया को डिटेल में कवर करेंगे। और फिर इसके बाद लास्ट लेक्चर हमारा रहेगा पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशंस के ऊपर। तो इस तरह हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज़ जाने वाली है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप अच्छी तरह से इसको मॉडर्न इंडिया लेक्चर सीरीज़ को कवर करना चाहते हैं और चाहते हैं आपके एक अच्छा अटेम्प्ट आप दें UPSC या फिर स्टेट सर्विसेज में, तो मॉडर्न इंडिया बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। और जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलकर प्रिपरेशन करते हैं। तो मिलते हैं हम अपने फर्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।